हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज स्पेक्ट्रम। जैसा मैंने आज से बोला था लास्ट लेक्चर में कि हम डी ब्रोगली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी कि इसके ड्यूअल करैक्टर से आगे हम स्पेक्ट्रम के बारे में समझेंगे कि स्पेक्ट्रम होते क्या हैं। तो आज हम स्पेक्ट्रम को समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि स्पेक्ट्रम एक्चुअल में होते क्या थे या स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं। ओके, तो स्पेक्ट्रम को अगर हम समझ लेंगे तो इजीली अगर हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, हम छोटी सी क्लासों में हमने विग्ब्यूअर बनता हुआ देखा है। हमने जब बारिश होती तो बारिश के बाद हमने देखा है कि आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है, तो वो एक स्पेक्ट्रम पैदा होता है। तो अब वो स्पेक्ट्रम एक्चुअल में है क्या, एक साइंटिफिक हम बोल सकते हैं एक इन्वेंशन टाइप की है वो। अब इन्वेंशन को मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि शुरुआत में जब निकलता होगा तो उसके बारे में किसी को बताया नहीं होगा कि है क्या एक्चुअल में, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये वेपर की जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है और स्पेक्ट्रम बनने स्टार्ट होते हैं। तो अब स्पेक्ट्रम है क्या, इसी तरह समझते हैं। देखिए लिखा है, व्हेन अ व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स नोन एज स्पेक्ट्रम। सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्पेक्ट्रम क्या है, जब आप क्या होता है कि माना एक प्रिज्म से एक लाइट क्या हुई, पास हुई, ठीक है ना। और लाइट जब ये पास होती है तो ये क्या होती है, ये 7 कलर में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इस बात को समझना। और ये जो सीरीज बनाती है, ये विग्ब्यूअर टाइप की आपकी क्या बनाती है, सीरीज बनाती है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं एक नॉर्मल में हम जिसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो क्या कह रहा है, व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, जब कोई व्हाइट लाइट क्या होती है किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो क्या करती है 7 कलर में यानी कि सीरीज के कलर में क्या हो जाती है, टूट जाती है, और उसे क्या बुलाया जाता है, स्पेक्ट्रम बुलाया जाता है। जैसे मैंने बोला आपको, आपने आसमान में बनता हुआ रेनबो देखा होगा, तो रेनबो क्या है, वो भी एक प्रकार का क्या है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। जो बारिश के बाद धूप आने पर, हल्की सी धूप आने के बाद जब लाइट होती है और ड्रॉपलेट से क्या होती है, टकराती है, उनसे पार होती है, तो वहां से हमको उसके डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में क्या बनता है, हमारा रेनबो बनता है। अब इसी स्पेक्ट्रम को हम थोड़ा और तरीके से सीखते हैं कि ये स्पेक्ट्रम एक्चुअल में है क्या। देखिए अगर हम इस ओर आएंगे तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर को रेंज आपको दिखाई गई है, नीचे वेवलेंथ आपको दिखाई गई है, वेवलेंथ 10⁻⁻16 से 10⁸ से दिखाई गई है। आप देख रहे हैं वेवलेंथ यहाँ से इस तरफ की ओर बढ़ रही है, आपको लग रहा होगा बढ़ते हुए दिख रही है। सबसे पहले गामा रेज आती हैं, फिर आपकी एक्सरे, फिर यूवी, फिर आईआर, यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट, आईआर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स, और लास्ट में आती है लॉन्ग रेडियो वेव्स। इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। वेवलेंथ सबसे ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और इनकी जो वेवलेंथ है कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब यूवी और आईआर के बीच में मैंने एक रीजन छोड़ा है जो मैंने आपको रेड से दिखा रखा है। जो ये रीजन है आपका, ये रीजन दिख रहा होगा जिसे मैंने आप ब्लू कर दिया है, ये रीजन आपका क्या होता है, विजिबल होता है, और इसी में ही हम सब कुछ देखते हैं, ठीक है ना। इतना ही होता हमारा विजुअल रीजन, जो आपको दिख रहा होगा ये 10⁻⁻⁻A से 10⁻⁻6 के बीच में आ रहा है। मैंने इस विजुअल रीजन को अलग से निकाल दिया है, इसे मैंने विग्ब्यूअर बोला है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे इसमें आर वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, आपकी रेड की होती है, और वॉयलेट की क्या होती है, आपकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। और ये 400 से 700 आपके नैनोमीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर या मीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि वेवलेंथ की बात यहाँ पर को हो रही है। तो हमें ये समझना होगा कि ये क्या होता है, हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, और हम इसी स्पेक्ट्रम के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। जो हमारे यहाँ पर को रेंज ये दिए गए हैं, ये नैनोमीटर में आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। एनएम में आप बोलेंगे, नैनोमीटर में है। तो इतना ही हमारा क्या होता है, ये 400 से 750 नैनोमीटर तक, हम बोलेंगे 400 टू 750 नैनोमीटर तक हमारा क्या होता है, विजुअल रेंज होता है। और इसी रेंज के अंदर हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। बस इतना छोटा रीजन है हमारे पास, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये इसका एक प्रकार का क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या हमारा ये विजुअल स्पेक्ट्रम है। अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और ये इसका क्या है, विजुअल स्पेक्ट्रम है, जिसकी जो रेंज है 400 से कितनी होती है आपकी, 750 नैनोमीटर के बीच की रेंज होती है, ठीक है ना। और उसके आगे आप जानते हैं उसके तुरंत बाद क्या होता है, इंफ्रारेड, और उससे पहले क्या होता है, यूवी, ठीक है। और ये आपको गामा रेज से स्टार्ट होती है रेडियो वेव्स तक, ठीक है। अब हम समझते हैं स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो सीखेंगे हम आगे के लेक्चर्स में, उसमें सीखते हैं। पहले हम बात आती है, स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं भाई, एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब वन बाय हम थोड़ा इनकी जानकारी अभी ले लेते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखिए, द स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो होगा जो सभी टाइप की वेवलेंथ को ले लेगा,
जो सभी टाइप की वेवलेंथ को ले लेता है वो आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी कि सभी टाइप के, चाहे कोई भी वेवलेंथ की ना हो, उसमें गामा रे की वेवलेंथ हो, चाहे एक्सरे की हो, यूवी की हो, आईआर की हो, कोई भी हो। जैसे कि आपने ऊपर दिखाया है, जिसे ये फिनोमिना जो आपका है, ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सभी वेवलेंथ है यहाँ पे, गामा भी है, एक्सरे भी है, यूवी भी है, विजुअल भी है, इंफ्रारेड भी है, माइक्रोवेव भी है, रेडियो वेव्स भी है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। यानी कि आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो ये सभी टाइप की वेवलेंथ को क्या करता है, बनाए हुए रखता है, ठीक। अगला है अ स्पेक्ट्रम इन विच ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ आर प्रेजेंट नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ ही प्रेजेंट होती हैं, यानी कि कुछ ही, सभी नहीं आएंगे से वेवलेंथ। स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और अगर हम इसे देखना चाहेंगे तो इसमें क्या होता है, इट हैज ब्राइट लाइन्स विद डार्क स्पेसेस। इसमें आपको डार्क स्पेसेस में, जैसे कोई आपने पूरा डार्क स्पेसेस है, बिल्कुल ब्लैक में, वहां पर आपको डार्क लाइन यहाँ पर को दिखनी स्टार्ट करेंगी, तो उन्हें बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। इसे हम आगे के सेक्शन में समझेंगे और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसको आगे के सेक्शन में, इनके टॉपिक्स को, कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। सिंपल के लिए समझने के लिए अभी इसके इंट्रोडक्शन के लिए क्या है कि इसमें सभी टाइप की वेवलेंथ नहीं होती हैं, इसमें ओनली स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ प्रेजेंट रहती हैं। इनमें क्या होता है कि डार्क, आपके डार्क स्पेसेस में क्या होती हैं, एक ब्राइट लाइन से दिखाई देती हैं। उन ब्राइट लाइन्स को ही हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, और इसी को बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है ना। तो लिखा इट हैज ब्राइट लाइन्स विद डार्क स्पेस बिटवीन देम, ओके। अच्छा, अब आता है इसका टर्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भाई स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्लिक मैंने लिखा है स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मैंने अभी आपको बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, आपका एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। समझ में आ रहा है ना, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि सभी टाइप की वेवलेंथ इसमें क्या होती है, बनी हुई रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये किनसे बना हुआ रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बना हुआ रहता है, सीधी बात है। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। आपको दिख रहा होगा इस फिगर को, अगर आप नोट करेंगे तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ का फिगर है, देख लेंगे आप, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का फिगर है। तो ये क्या कंसिस्ट करती है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ बनाए हुए रखती है, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसको कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, वेवलेंथ का है, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। इस कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर को आप क्या लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी म्यू लिख दीजिए। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, और क्या हो रही है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ कंसिस्ट करता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रे। और ये कहां से एक्सटेंड करता है, ये गामा रे से रेडियो वेव्स तक क्या करता है, एक्सटेंड करता है। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसी स्पेक्ट्रम के अंदर आपका विजुअल स्पेक्ट्रम भी होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के सेक्शंस में, ठीक है ना। तो आज हमने क्या समझा, स्पेक्ट्रम समझा, और स्पेक्ट्रम के हमने अंदर क्या जाना, हमने विजुअल रीजन के बारे में जाना कि विजुअल स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की भी जानकारी ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे इसके पार्ट के बारे में, कि इसके पार्ट यानी कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते क्या हैं, ठीक है ना, जो हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इसके आगे के फर्दर आगे के सेक्शन में इसका डिस्कशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।